नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। एक नई बस 1 अक्टूबर को रजिस्टर्ड होती है और 14 अक्टूबर को उसमें आग लग जाती है, आग का गोला बन जाती है और देखते ही देखते 21 लोगों की जलकर मौत हो जाती है, बेरहमी से मौत होती है। और अब लगभग 10 से 15 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। और अब जाकर कहीं ना कहीं हमारा जो प्रशासन है, आरटीओ विभाग है, वो अब जागा है, अब चेता है कि इन बसों को अनदेखी के चलते और नियमों को ताक पर रखकर ये बसें बनाई जा रही है। और उसका नतीजा है कि आए दिन हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। कभी कहाँ मौत हो जाती है, कभी कहाँ एक्सीडेंट होकर मौत हो जाती है। और अनदेखी के चलते इन बसों की आज जो हालात हैं वो इतने चिंताजनक हालात हैं कि जिन बसों में एग्जिट गेट जहां होना चाहिए वहां ये बिल्कुल पूरे तरीके से पैक है। और इन बसों को वो लोग बना रहे हैं जिनके पास ना किसी प्रकार की डिग्री है, ना किसी प्रकार के वो इंजीनियर हैं। बसें पहले से भी वही लोग बना रहे थे, आज भी वही लोग बना रहे हैं। लेकिन हमारा विभाग और हमारा प्रशासन जब चेतता है, जब कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और उस जान उन लोगों का खामियाजा अपनी जान देकर अपनी जिंदगी को मौत के गले लगाकर वो लोग चुकाते हैं। और उसी का नतीजा है कि अब हमारा जो आरटीओ विभाग है, हमारा जो प्रशासन है, वो अब उनको ये लगा है कि ये बसें गलत तरीके से बनी हुई है, गलत तरीके से इनको मॉडिफाइड किया जा रहा है। और अब जयपुर के और राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में इन बसों को बंद किया जा रहा है, क्योंकि अब इनको लगता है, अब इनको ये समझ में आया है कि ये बसें कहीं ना कहीं गलत तरीके से बनी हुई है, इनमें कई प्रकार की खामियां हैं जो हमारे इन लोगों के लिए गलत है। आप देखेंगे कि जो ड्राइवर है उसका इतना बड़ा गेट है, लेकिन जो आम जनता है उसके लिए इमरजेंसी एग्जिट है और वो भी इसके भी पीछे सीट लगी हुई है। जब हमने बस वालों को बोला तो हमारे को अंदर नहीं जाने दिया। भाई साहब, हमारे पास बस की चाबी नहीं है, जबकि इनके पास चाबी है, लेकिन दिखाने नहीं देना चाहते, आम जनता को अवेयर कर देना नहीं चाहते कि आखिर इन बसों के अंदर के हालात क्या है। मैं दूसरी बस और उसको दिखाऊंगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो विंड सीट है इसके ऊपर लेमिनेट ये ग्लास है, जबकि इसमें टफन गिलास लगना चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में आग लगे या कोई दुर्घटना हो तो इसको पूरा तोड़कर, यदि इमरजेंसी गेट में नहीं हो तो उनको बाहर निकाल दिया जाए, ताकि जो अंदर लोग बैठे हैं, जो हजारों रुपए देकर इसमें यात्रा करते हैं, वो अपनी जान बचा सके। तमाम प्रकार के इसमें कई गलत तरीके की चीजें लगाई जाती है, जो तुरंत ये बसें चलती हुई आग का गोला बन जाती है और देखते ही देखते कई सैकड़ों लोग जिंदगी से अपनी मौत को गले लगा लेते हैं। और यही आप देखेंगे, ये ड्राइवर का गेट है, ये भी इतना बड़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन ये ऑटोमेटिक गेट है। यदि किसी भी प्रकार इसमें आग लगती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये गेट अपने आप लॉक हो जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। सबसे बड़ी दूसरी खामी है कि इन बसों में जो लगेज है, सवारियों के साथ साथ ऊपर इतनी ओवरलोड ये बसें चलाई जाती है, इतना भारी भरकम लगेज रखा जाता है कि बस यदि किसी स्थिति में बचने की भी यदि कोशिश हो तो वो लगेज बचने नहीं देता। अवैध तरीके से इन बसों के अंदर लगेज लेकर जाया जाता है, पटाखे लेकर ले जाए जाते हैं। जबकि वहां जो जैसलमेर में जो बस जली थी, उस बस के हालात ये थे कि पहले उसमें एसी में शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है और फिर जब डिक्की तक वो आग पहुंचती है, लगेज तक पहुंचती है, तो उसमें पटाखे भरे होते हैं, तो वो पटाखे इतनी तेजी से और ज्यादा उसको कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम करते हैं। ये जो बसें हैं इनको आज बालाजी कांटे पे बंद किया गया है। आरटीओ, जयपुर आरटीओ फर्स्ट इन बसों को बंद कर रहा है, सेकंड भी कर रहा है, अब पूरे राजस्थान में ये चलाया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे जगह जगह इसमें लगेज का जो सिस्टम है वो भारी मात्रा में है। मैं एक बार अंदर से आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या खामियां होती है, किस तरीके से जब आग लगती है तो ये बसें क्यों जल जाती है। क्योंकि इनमें आप देखेंगे ये सीटें बनाई गई है और इन सीटों में ये जो गैलरी है, अब आप देखिए ये इस तरीके से गैलरी बनाई जाती है, नियमों को ताक पर ये बसें बनाई जाती है, क्योंकि इसमें यदि किसी भी दुर्घटना की स्थिति हो तो इसमें से बाहर निकलना नामुमकिन होता है, क्योंकि एक व्यक्ति इसमें आ नहीं सकता। तो जब दुर्घटना होगी, जब इसमें आग लगेगी, तो जो व्यक्ति इसमें से नीचे उतरेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो इसमें जगह नहीं रहेगी और उसका नतीजा होगा भगदड़ मचेगी और भगदड़ में वो लोग बच नहीं पाएंगे। अब इसका इमरजेंसी गेट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका इमरजेंसी गेट, ये पीछे का जो ये एरिया है, ये इसमें कहा यह जाता है कि इस पीछे के पूरे एरिया को इमरजेंसी में लिया जाता है, इमरजेंसी गेट के रूप में इसको डेवलप किया जाता है, ताकि किसी भी स्थिति में आग लगे तो पीछे से जो सवारियां हैं, जो राहगीर, उनको पीछे से निकाल दिया जा सके। लेकिन आप देखेंगे बसों की क्या हालात है। भाई एक बार केबिन दिखा दे। और ये जो पर्दे हैं, इन पर्दों के पास में ये जो लेमिनेटेड ग्लास हैं, यहाँ नियम ये होता है कि इसमें टफन गिलास लगना चाहिए, ताकि उस टफन गिलास को किसी भी स्थिति में तोड़कर जो राहगीर हैं उनको इमरजेंसी गेट के अलावा बाहर निकाल दिया जा सके, ताकि वो लोग अपनी कम से कम जान तो बचा सके। और उसी का एक खामियाजा रहा, आपने देखा कि जैसलमेर से जोधपुर आ रही जो बस थी वो किस तरीके से आग का गोला बनी।
लोग थे वो अंदर चिल्ला रहे थे, जो जो उनकी आवाज सुन रहा था उनकी रूह कांप रही थी, क्योंकि वो लोग बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। कुछ ही देर में वो चिल्लाने की आवाजें भी शांत हो गई। और उसमें जब जांच जब हुई तो उसमें ये बताया गया कि जो गेट थे वो गेट ऑटोमेटिक लॉक हो गए, और लॉक होने की वजह से अंदर धुआं भरा और उनका दम घुटने से वो लोग कहीं ना कहीं पहले दम घुटने से मरे, और उसके बाद जो बस आग का गोला बनी उस आग में वो जलकर राख हो गए। उनके अवशेष नहीं बचे। कई तो ऐसे बॉडियां थी जिनके चिथड़े बचे हैं, कुछ मांस का छोटा सा लोथड़ा बचा है, जो कहीं ना कहीं डीएनए टेस्ट करके अब उनके परिजनों तक उनको पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो खामियां हैं वो खामियां पता नहीं क्यों, जब घटना हो जाती है राजस्थान में, जब भी कोई बड़ी घटना होती है, जब उन लोगों को ये पता चलता है कि इसमें कहीं ना कहीं अंधे की है, लेकिन पहले ये जो नियम है वो पहले इन लोगों को दिखते नहीं है, तो उसका ये नतीजा होता है कि कई लोग जो ये सोचकर चलते हैं कि कहीं ना कहीं अच्छी बस में बैठेंगे, और उस अच्छी बस में जब आग लगती है वो लोग अपनी जान को गले लगा लेते हैं, मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। जब ये सब कुछ सामने आता है कि वाकई में ये जो नियम है वो बिना नियमों को ताक पर रखकर, नियमों की अनदेखी करके ये बसें बनाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 2 दिन में हमने ये सर्च किया कि जयपुर के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में बिना किसी लाइसेंस के ऐसी बसें बनाई जा रही है। 1.5 करोड़ रुपए की जो बस आती है वो बस 50 लाख रुपए में मॉडिफाइड करके सड़क पर उतार दी जाती है। बिना एसी की बस होती है उसमें एसी फिट कर दी जाती है, और उसका नतीजा ये होता है कि जब वो बसें चलती है शॉर्ट सर्किट होता है। एक इलेक्ट्रिशियन तो ऐसा था, जब उसको इसको डिग्री पूछी गई तो उसने कहा कि मैं 8वीं पास हूं, और उसको ये पूछा गया कि आप क्या काम क्या करते हैं, तो उसने कहा मैं इलेक्ट्रिशियन हूं। 8वीं पास यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिशियन होगा तो आप सोचिए उस बस में क्या हालात होंगे, किस तरीके की वायरिंग की जाएगी, और उसका नतीजा ये होगा कि वो जो बसें चलेगी, जब सड़क पर चलेगी तो वो कहीं ना कहीं जलकर राख होगी। और उसी का नतीजा रहा कि लगभग 2 दर्जन लोगों ने जैसलमेर में अपनी जान देकर ये जो नियमों की अनदेखी थी उनको उजागर किया, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं विभाग चेता है। लेकिन अब जो जयपुर का आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है वो आप देखेंगे कि अब लगातार धरपकड़ कर रहे हैं और इन बसों को बंद करने का काम कर रहे हैं। जो बसें बिना नियमों के चल रही है, टैक्स इंश्योरेंस फिटनेस के अभाव में जो बसें चल रही है, उनको लगातार तमाम तरीके से उन बसों को बंद किया जा रहा है। आरटीओ एक इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करवा देते हैं। सर, आज इन बसों में क्या क्या कमी निकली, किस वजह से बंद किया गया? इसका बस बंद करने का जो मुख्य मकसद है, एक तो इसके छत के ऊपर में लगेज का परिवहन किया जा रहा है जी, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सही नहीं है जी, ठीक है, एक ये बहुत बड़ा एक कारण है जी। दूसरा इसका जो डिग्गी की जो साइज़ है जी, वो उन्होंने अल्टर्ड करके उसको साइज में चौड़ा बना दिया है, जी। तो इसकी वजह से गाड़ी को सीज किया गया। सर, इसमें वैसे क्या क्या चीज होनी चाहिए थी? इमरजेंसी गेट की जगह भी इन्होंने सीटें लगा रखी है, तो ये क्या क्या होना चाहिए था सर? नहीं, उन्होंने एक्चुअल में क्या है, इमरजेंसी गेट की जगह कोई भी सीट लगी हुई नहीं चाहिए होनी चाहिए, पर इन्होंने क्या उस जगह पे सीट लगा ली है, तो ऐसे हालात में कभी कोई ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो यात्रियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता है जी। तो वो एक एक्चुअल में गलत है। अब सर ये धरपकड़ जारी रहेगी राजस्थान में? बिल्कुल जारी रहेगी। सर, आपका नाम क्या? राजकुमार सिंह। तो आप देखेंगे कि कुछ पैसों के लिए, कुछ लालच के लिए ये लोग क्या करते हैं कि जो इमरजेंसी जो गेट होता है, जिसमें कहीं ना कहीं जहाँ यदि दुर्घटना की स्थिति में सवारियों को बाहर निकालने की जगह होती है, उसमें ये लोग क्या करते हैं कि एक सीट लगा देते हैं। जब वर्कशॉप वालों से बात की तो उनका कहना था कि साहब बस वाले बंद करवा देते हैं, जबकि नियम ये होना चाहिए जो इस बस को बना रहा है उसकी भी ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए सरकार में कि आपको उसी तरीके से ये बस बनानी है, उसी तरीके से इसको मॉडिफाइड करनी है। जो परिवहन विभाग के जो नियम है उसी नियमों के अनुसार आपको इन बसों को मॉडिफाइड करना होता है। लेकिन आप देखेंगे उस बस के ऊपर भी तमाम भारी तरीके से लगेज पड़ा रहता है, जबकि ये भी नियमों की अनदेखी करके ही ये लगेज चलाया रखा जाता है और इन बसों को राजस्थान में चलाया जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे कि लगभग 20 से 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, बस आग का गोला बनी। और उसके बाद कहीं ना कहीं अब परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जो परिवहन मंत्री हैं, उन सब ने ये बीड़ा उठाया कि इन बसों को बंद किया जाए। और जो बिना नियमों के, बिना जो अनदेखी की जो बसें चल रही है, नियमों को ताक पर जो बसें चल रही है और हजारों लोगों की जान को लेकर कहीं ना कहीं आफत में डालती है, उन बसों को लगातार बंद किया जाए, अभियान चलाया जाए। और राजस्थान में जो आरटीओ फेस्ट में राजेंद्र सिंह शेखावत है, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि अब राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में एक परिवहन विभाग का एक अभियान चलाया जाए और जो बसें बिना नियमों के चले उनको बंद किया जाए और आम जनता को राहत दी जाए। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।